एक राउटर ले लिया मैंने। मैंने बताया था राउटर आईडी क्या है। आइडेंटिफिकेशन है उसका। जब एक ट्रैफिक एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है तो वो उस राउटर आईडी को लेके चलता है। जैसे सपोज यहाँ वो स्पेस चल रहा है तो ये राउटर आईडी से जो भी ट्रैफिक जनरेट हुआ होगा वो यहाँ पे दिखाने लगेगा, है ना। अगर आप यहाँ पे तो आईपी ओएसपी डेटाबेस देखोगे तो देखो ये राउटर आईडी से आया हुआ है, लिंक आईडी, सॉरी ये राउटर एडवर्टाइज राउटर है, ये है तो ये राउटर आईडी है। तो उससे पता चल रहा है ना कि किसने एडवर्टाइज किया है इस लिंक को। राउटर आईडी उसी का आईपी ना। हाँ, है ना। अब वही हम पहचानते हैं कि वो उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया, है ना। और हर किसी का इंडिपेंडेंट मतलब आपका इंडिविजुअल राउटर आईडी होता है। तो अब राउटर आईडी कैसे सेलेक्ट होता है ये देखते हैं। हमने पढ़ा था तीन तरीका था, या तो हार्ड कोड कर दो, करेक्ट, या तो फिर वो लूप बैक एड्रेस कॉन्फ़िगर रहता है तो उसको ले लेता है। अगर एक से ज्यादा लूप बैक एड्रेस है तो जिसमें हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा उसको ले लेगा राउटर आईडी। अगर लूप बैक कॉन्फ़िगर नहीं है तो फिजिकल एड्रेस को ले लेता है। तो एक फिजिकल एड्रेस है तो कल उसको ले लेगा, अदरवाइज दो है तो कंपैरिजन करेगा, कंपैरिजन में जो हायर वन होगा उसको वो राउटर आईडी बना लेगा। तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अभी देखो सो आईपी प्रोटोकॉल चलाता हूँ, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाता हूँ। तो देखो यहाँ पे दो इंटरफेस है। तो एक पे मैं जाके कॉन्फ़िग की इंटरफेस एफ ए 0/0 पे एक आईपी असाइन कर देता हूँ। इस पे आईपी असाइन कर देता हूँ मैं 1.1.1.1। ठीक है। सॉरी, इसको मैं अलग असाइन करता हूँ, 10 करता हूँ। 10 10 10 10। ठीक। इसके लिए ना राउटर आईडी यहाँ पे ना ओएस पे कॉन्फ़िगर कर देता हूँ ताकि हमें पता चलता रहे। तो अब क्या होगा कि इसको आईपी प्रोटोकॉल चलाऊंगा ना तो राउटर आईडी लिखेगा मुझे। ठीक है। इसलिए राउटिंग चालू किया वहां पे। अब यहाँ पे लिखा रहा है कहाँ है, ये रहा राउटर आईडी। तो फिजिकल एड्रेस को राउटर आईडी बना लिया ये, करेक्ट। यहाँ अभी सिंगल एक ही इंटरफेस पे, तो आईपी इंटरफेस सिंगल एक ही इंटरफेस पे आईपी डाला हुआ था। ठीक, अब दूसरे इंटरफेस पे डालता हूँ, इससे हायर डालता हूँ तो देखो दोनों में कंपैरिजन करेगा और चेंज कर देगा। इंटरफेस एफ ए 0/1, आईपी एड्रेस 20.20.20.20 स्पेस 255.255.255.G नोशन। अब देखते चेंज किया क्या। चेंज किया भाई, टाइम लगेगा। इसको मैं सेव करके रीलोड कर देता हूँ क्योंकि ये आपका क्या है, सिमुलेटर है तो सिमुलेटर में रिफ्लेक्ट होने में समय लगता है। और जबकि रियल टाइम रहेगा तो इमीडिएट इफेक्ट आएगा। या प्रोसेस आईडी को क्लियर कर दो तो भी हो जाता है ओएसपीएफ का।
तो आईपी प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, देख रहे हो? Yes, sir. ले लिया राउटर आईडी। तो देखो, अभी मेरे पास फिजिकल इंटरफेस दो था। तो आईपी इंटरफेस ब्रिफ, फिजिकल इंटरफेस दो था। जब मेरे पास सिंगल इंटरफेस था तो उसी आईपी एड्रेस को वो राउटर आईडी बना लिया था। जब मेरे पास दो आईपी एड्रेस मिला फिजिकल का, तो कंपेयर किया, जो हाईएस्ट वन था उसको बना दिया। करेक्ट। तो अगर हम फिजिकल इंटरफेस है और राउटर आईडी सेलेक्ट नहीं किए हैं, कॉन्फ़िगर नहीं किए हैं, तो फिजिकल इंटरफेस से डिफॉल्ट उठा लेता है। अगर दो या दो से ज्यादा है तो कंपैरिजन करता है, जो सबसे हायर वन होता है उसको राउटर आईडी बना लेता है। अब अगर लूप बैक एड्रेस क्रिएट है यहाँ पे, तो मैं एक आज लूप बैक एड्रेस क्रिएट करना दिखाता हूँ। इंटरफेस लूप बैक, ये लॉजिकल इंटरफेस है, फिजिकल नहीं है। ठीक है। अगर हमने सो आईपी इंटरफेस ग्रुप चलाया तो यहाँ पे कहीं पे नहीं दिख रहा लूप बैक इंटरफेस, तो ये लॉजिकल इंटरफेस है। अगर फिजिकल इंटरफेस अप रहता है और राउटिंग प्रॉपर है तो लॉजिकल इंटरफेस रीचेबल रहता है। और लॉजिकल इंटरफेस को नो शट करने का जरूरत नहीं पड़ता। ये जैसा ही क्रिएट करता हूँ तो आप होता है। तो आप इसको जीरो से लेके इतने तक का रेंज है, इतना सारा लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट कर सकता हूं। मैं वन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। और इसका आईपी एड्रेस, मैं एक काम करता हूँ, ये दोनों के फिजिकल के आईपी एड्रेस से लोअर रखता हूँ। क्लियर। तो देखो कैसे प्रेफरेंस देगा वो, फिजिकल के ऊपर टॉप पे लॉजिकल को प्रेफरेंस देता है, भले उसमें आईपी एड्रेस लोअर। तो मैं इसका आईपी दे देता हूँ 5.5.5.5 स्पेस 255.255.255.0। नो सेटिंग। ठीक है, क्लियर। तो आईपी ओएसपीएफ, Yes, sir. तो आईपी इंटरफेस विरुद्ध कमांड चला के देखो, लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट हो गया होगा। ये लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट हो गया, इसमें आईपी भी असाइन हो गया। मैंने यहाँ पे अगर आप देखें, आगे ये आप आ गया था, जैसे इंटरफेस लूप बैक वन क्रिएट किया, तो बिना नो शट कमांड चलाए, नो शट तो मैंने फोर्सफुली बाद में चलाया, बिना नो शट कमांड चलाए इंटरफेस आ गया था, ये देखो। ठीक है। तो अब देखते हैं, तो आईपी प्रोटोकॉल नहीं लिया, राउटर आईडी नहीं लिया है ना। तो मुझे प्रोसेस को क्लियर कराना करा देता हूं मैं। क्लियर आईपी ओएसपीआर। हाँ, बस एंड। यस। Yes, sir. हुआ प्रोसेस क्यों क्लियर नहीं हो रहा है भाई?
चलो, ये रियल टाइम रहेगा, आप ये कमांड चलाओगे ना, इमीडिएटली वो चेंज कर लेता है। ये सिमुलेटर है, इसलिए थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होता है। तो कोई नहीं, एक बार फिर से चेक करता हूँ, इसको सेव करके ना रिस्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन रियल टाइम में आप रिस्टार्ट नहीं करना आप लोग, ठीक है। जो मैंने ये कमांड बता रहा हूँ ना, क्लियर आईपी ओ इस पे प्रोसेस, ये कमांड चलाओगे ना तो पूरा प्रोसेस को क्लियर कर देता है, और फट से वो चेंज हो जाएगा। और रियल टाइम पे तो खुद ही थोड़ी देर में चेंज कर देगा। रिस्टार्ट नहीं करना, मैं आप लोग को प्रैक्टिकल दिखाने के लिए, क्योंकि सिम्युलेटर है इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। देखो, देख रहे यस सर। लूप बैक आईपी एड्रेस था, तो आईपी इंटरफेस फिर लूप बैक आईपी एड्रेस था, उसको उसने क्या कर लिया, राउटर आईडी बना लिया, जबकि लोअर है इनसे चलते। अगर कंपैरिजन करोगे तो फिजिकल में जो आईपी डाला है उससे लोअर है ना इसका वैल्यू। तो ये, यस अगर सर। आपके पास में फिजिकल इंटरफेस है और लॉजिकल इंटरफेस है, तो फिजिकल लॉजिकल इंटरफेस को फर्स्ट प्रेफरेंस देता है, वेदर इट हैव ए लोअर वैल्यूड आईपी। क्लियर? सेम। अब मैं एक और लूप बैक इंटरफेस क्रिएट कर देता हूँ टू। देखो आप आ गया मेरे बिना बिना उसको नो शट किए आप आ गया। देखो अभी दिखा भी देता हूँ उसको आईपी इंटरफेस। देखो, लूप बैक टू क्रिएट भी हो गया और अब भी आ गया। तो लॉजिकल इंटरफेस जैसे ही क्रिएट करते हो तो इसको नो शट करने का जरूरत नहीं पड़ता, ये इमीडिएटली अप आ जाता है। ठीक है, अब इसमें आईपी असाइन कर देता हूं मैं। ये इस लूप बैक वन से हायर आईपी एड्रेस असाइन करता है। तो 6.6.6.6 स्पेस 255.255.255.0। ठीक है, अब फिर से एक बार ट्राई मारता हूँ, क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। नहीं हुआ ना, देखो ये रिस्टार्ट ही करना पड़ेगा, लेकिन रियल टाइम में आप लोग नहीं करना, आप ये ही कमांड चलाना, क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। ठीक है, यस सर। ये सिमुलेटर है इसलिए बोलकर मैं उसको सेव करके रिस्टार्ट कर रहा हूँ। आपको रियल टाइम में रिस्टार्ट नहीं करना है कोई भी प्रोडक्शन के डिवाइस को, तो आप वहां पे वही कमांड चलाओगे ओएसपीएफ प्रोसेस को क्लियर करने। और फिर ऐसे स्टक हो गया अगर तो? और नहीं होता रियल टाइम पे ऐसा ऐसा स्ट्रेस। यस सर। देखो, अब हमारे पास में लूप बैक, दो लूप बैक इंटरफेस था। ठीक है, दो लूप इंटरफेस था, तो दो क्या बोलते हैं, एक तो फिजिकल के फिजिकल और लूप बैक इंटरफेस है, तो फिजिकल लूप बैक इंटरफेस को फर्स्ट प्रेफरेंस देता है ना। अब एक से ज्यादा लूप बैक एड्रेस है तो हाईएस्ट आईपी एड्रेस को फर्स्ट प्रेफरेंस देता है। तो देखो, जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस था उसको राउटर आईडी बना दिया लूप बैक में, लूप बैक। यस सर। तो ये हुआ डिफॉल्ट प्रोसेस। जब वो फिजिकल इंटरफेस होता है, एक से ज्यादा फिजिकल इंटरफेस होता है तो हायर को कंपेयर चलते सेलेक्ट कर लेता है। अगर लॉजिकल इंटरफेस है तो फिजिकल अगर 10 भी रहेगा, हायर आईपी भी रहेगा, और लूप बैक में लोअर आईपी भी रहेगा, तो भी वो लूप बैक को फर्स्ट प्रेफरेंस देगा। अगर मल्टीपल लूप बैक एड्रेस रहेगा तो हायर आईपी को, लूप बैक का हायर आईपी को वो फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, है ना। ऑन टॉप, अगर ये सब छोड़ के आपको फोर्सफुली क्या बोलते हैं हार्ड कोडेड राउटर आईडी सेट करना है, तो वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है। फिर वो हायर आईपी आपका लूप बैक का या फिजिकल का होगा तो उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा, हार्ड कोडेड आईपी एड्रेस को ही एक्सेप्ट करेगा, वेदर इट वुड बी ए लोअर वन। तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको। राउटर आईडी, सर मतलब क्या बोले आप? मैं बोला
अगर आप हार्ड कोडेड राउटर आईडी लिख दिए, ठीक है ना, तो वो फिजिकल और लूप बैक एड्रेस के हायर आईपी एड्रेस को नहीं लेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी में फर्स्ट प्रेफरेंस हार्ड कोडेड राउटर आईडी को लेता है, जिसको मैं फोर्सफुली कॉन्फ़िगर कर दिया। अभी तो क्या कर रहा हूँ मैं, तो मेरा तो फिजिकल या लॉजिकल इंटरफेस में जो आईपी असाइन कर रहा हूँ उसी को राउटर आईडी बना ले रहा है ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि हम्म। राउटर आईडी क्या है, उसका पहचान है। जैसे आप हो, आपका नाम है स्नेहा, तो भाई आपका नाम है तो क्या बोलते हैं, आपके पहचान से ही वो हमेशा पहचाने जाओगे। जो भी इंफॉर्मेशन डेटाबेस या डॉक्यूमेंट आपके नाम से ही है, उसी तरीके से उस राउटर का नेम नहीं होगा, आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, तो पूरा ट्रैफिक जब थ्रू आउट ट्रेवल करेगा एएस में, या, है ना, तो क्या होगा, उसका पहचान भी तो होना चाहिए ना कि ये कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, और इस टाइप के ट्रैफिक को किसने जनरेट किया है। यस सर। ठीक है, तो राउटर वो इसके प्रोसेस आईडी, देन राउटर हाइफन आईडी। अब देखो इसका फॉर्मेट आईपी एड्रेस के फॉर्मेट के बेसिस में होता है, 4 ऑक्टेट और 32 बिट का ही होता है राउटर आईडी, लेकिन ये एक्चुअल में आईपी एड्रेस नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट है। तो देखो मैंने यहाँ पे 10 25 6 6 किया था, मैं यहाँ पे सबसे लोएस्ट कर देता हूँ, 1.1.1। देखो इससे खुद ही कमांड दे दिया, रीलोड और यूज क्लियर आईपी ओएस के प्रोसेस कमांड फॉर दिस टू टेक इफेक्ट। ओके, मैंने राउटर आईडी कॉन्फ़िगर कर दिया। मैं तो रनिंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे फोर्सफुली ओएसपीएफ के अंदर में राउटर आईडी कॉन्फ़िगर हो गया होगा, ये देखो यहाँ कॉन्फ़िगर हो गया राउटर आईडी, लेकिन अभी तक वो इम्पैक्ट में आया नहीं है। तो आईपी प्रोटोकॉल चलाओगे तो अभी भी देखो लूप बैक पकड़ के बैठा हुआ है। तो हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं, क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। यस, कोई बदलाव या चेंज दिखता है तो नहीं कर रहा है। तो आईपी प्रोटोकॉल ले लिया इफेक्ट में, देखो ये कमांड चलाने से ही ले लिया, अभी चेंज हो गया राउटर आईडी, यस सर। है ना। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है, ये हार्ड कोडेड है। अगर आपने हार्ड कोडेड कर दिया, कमांड चला के कर दिया है, कमांड हमने क्या चलाया था, कमांड हमने ये चलाया था, राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 1 के अंदर जाके फोर्सफुली राउटर हैफन आईडी चला के ये चला दिया था। तो जिससे क्या हुआ, इसका फिजिकल इंटरफेस लॉजिकल इंटरफेस में भी जो हाईएस्ट आईपी था उसको छोड़ के वो हार्ड कोडेड आईपी एड्रेस को अपना राउटर आईडी बना दिया। क्लियर? यस सर। बेस्ट प्रैक्टिस होता है जब आप पूरे नेटवर्क के लिए ओएसपीएफ प्रोटोकॉल, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल ओएसपीएफ का डिजाइनिंग कर रहे हो अपने नेटवर्क में ओएसपीएफ चलाने का, तो ये मैंडेटरी है भाई, आप राउटर आईडी का भी डिजाइनिंग करो, हार्ड कोडेड या लॉजिकल जो भी है वो डिजाइनिंग करो। हार्ड कोडेड हम इसलिए करते हैं, कहीं फिजिकल इंटरफेस चला गया तो फिर से वो प्रोसेस करेगा, दूसरे को बनाएगा, इसलिए हम हार्ड कोडेड डाल देते हैं, ताकि क्या बोलते हैं कोई भी इंटरफेस रीचेबल रहे, जिससे ट्रैफिक जाता रहे, तो हमारा हार्ड कोडेड राउटर आईडी वहां पे पहुंचता है। यस सर। तो ये था पूरा राउटर आईडी का इलेक्शन प्रोसेस। और टाई ब्रेकर, कौन किसका टाई ब्रेकर है, अब क्या है हमारा नेक्स्ट। हमने सिंगल एरिया पढ़ लिया था, हमने मल्टीपल एरिया पढ़ लिया था। लैब कोई डाउट है उसमें? नो सर, अभी तक तो नहीं है। मैंने किया नहीं है लैब अभी तक एक्चुअली। करेंगे तो बहुत दिक्कत है, सब स्किप हो जाएगा, यस सर। तब पढ़ने का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। यस सर।
पढ़ूंगी सर। अच्छा, अब क्या है हमारा, बेस्ट पाथ कैलकुलेशन देखते हैं ओएसपीएफ का। तो ओएसपीएफ में बेस्ट पाथ जो है, एक तो वो डीजे कॉस्ट्रा एल्गोरिदम शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट जो है उसके बेसिस में वो कैलकुलेट कर लेता है ना। तो वो बैकएंड में क्या कैलकुलेशन करता है वो देखते हैं हम लोग थोड़ा। तो एसपीएफ एलएसए कंटेन यूजफुल इंफॉर्मेशन बट दे डू नॉट कंटेन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट इज राउटर नीड टू ऐड टू इट्स आईपी वर्जन 4 राउटिंग टेबल। ठीक है, router cannot just copy information from the LSB into route in the IP version 4 table. Each router use, ठीक है, अगर आप राउटिंग टेबल में देखोगे तो राउटिंग टेबल में जैसे देखो R1 से R8 तक जाने के लिए मतलब 172.16.3.0/24 नेटवर्क में जाने के लिए कितने ऑप्शन है। वाया R7 जा सकते हैं, वाया R5 जा सकते हैं, वाया R2 जा सकते हैं। अब इस पे कॉस्ट देखो, 180 प्लस 10 करोगे तो 190, इसको ऐड करो, 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 40 90, तो इससे कम ही पड़ रहा है। ये वाले पे देखो 60 प्लस 30 90, 90 और क्या बोलते हैं आपका 110 105, तो ये भी, ये सबसे लीस्ट, देन थोड़ा ये हायर, देन ये थोड़ा हायर वैल्यू। तो बेस्ट पाथ कौन सा होगा, ये होगा। तो आपके टोपोलॉजी टेबल पे, डेटाबेस टेबल में ये भी इंफॉर्मेशन होगा, इस रूट का भी इंफॉर्मेशन होगा, इस रूट का भी इंफॉर्मेशन होगा, इस रूट का भी इंफॉर्मेशन होगा, लेकिन राउटिंग टेबल में सिर्फ इसका ही इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसको फॉलो करेगा और ट्रैफिक जाएगा। तो बेस्ट पाथ कैलकुलेशन करा ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। यस सर। यस सर। हेलो। यस सर। बेस्ट पाथ जो है वो कॉस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट करता है और बेस्ट पाथ को ही अपने राउटिंग टेबल पे इंस्टॉल कर लेगा, मतलब रखेगा, है ना। तो राउटिंग टेबल कैसे देखते हैं, क्या कमांड है। तो आईपी राउट कमांड चलाओगे तो राउटिंग टेबल दिखता है, देखे हैं हमने। यस सर। तो ये वही कैलकुलेशन बता रहा है, वैल्यू बता रहा है। तो भाई जो लोएस्ट वन होगा, इसमें लोएस्ट कौन सा है, ये है ना, ये वाला। तो लोएस्ट वन आपका क्या होगा, कैलकुलेट होके जाएगा। सम ऑफ द ओएसपीएफ इंटरफेस कॉस्ट फॉर ऑल आउटगोइंग इंटरफेस इन द राउट, ईच राउटर यूज शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम टू कैलकुलेट द बेस्ट रूट। तो हर राउटर शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम को यूज करता है कैलकुलेट करने के लिए बेस्ट रूट को। तो उसके लिए क्या करता है, जितने भी आउट गोइंग इंटरफेस है, या R1 से R5 जाने के लिए कॉस्ट कितना पड़ रहा है, R5 से R6 जाने के लिए कॉस्ट कितना पड़ रहा है, वो सबको ऐड करते जाता है। सम ऑफ द ओएसपीएफ इंटरफेस कॉस्ट फॉर ऑल आउट गोइंग इंटरफेस इन द राउट। ठीक है, राउटर देन ऐड ईच राउट टू इट्स राउटिंग टेबल। फिर उसके बाद में पूरे को राउट टेबल पे रखेगा। राउटर विद द सबनेट मास्क, सबनेट नंबर, मास्क एंड आउटगोइंग इंटरफेस नेक्स्ट ऑफ राउटर विद आईपी एड्रेस। तो जो बेस्ट वन होगा उसको राउटिंग टेबल में रखेगा और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होगा, सबनेट नंबर होगा, मास्क होगा, आउटगोइंग इंटरफेस होगा, नेक्स्ट ऑफ राउटर आईपी एड्रेस होगा। तो अगर आपको ध्यान होगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये राउटिंग टेबल है, ये देखो। तो नेटवर्क एड्रेस है, सबनेट मास्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, मैट्रिक है, गेटवे है, किस गेटवे से जाएगा,
आउटगोइंग इंटरफेस। ठीक है, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन रखता है अपने राउटिंग टेबल में किसी भी रूट के लिए। ये जो पढ़े हम, ठीक है। अब मैट्रिक, मैट्रिक क्या होता है, यहाँ पे कॉस्ट ही होता है। तो यूजिंग द डिफॉल्ट कैलकुलेशन पर इंटरफेस एंड चेंजिंग द इंटरफेस बैंडविड्थ सेटिंग विच चेंजेस द कैलकुलेटेड वैल्यू। तो बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये देखो, बाय डिफॉल्ट जैसे सीरियल इंटरफेस है, आप सीरियल इंटरफेस किसको बोलते हैं, ये वाला इंटरफेस सीरियल इंटरफेस है जो ऐसा करके बना है, इसमें मैक्सिमम 2 MB ही डिफाइन कर सकते हो। ये वाला इंटरफेस जो दिख रहा है, ये लैन इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट है, तो फास्ट इथरनेट है तो 100 Mbps है। अगर यहाँ पे गिग कार्ड लगा लोगे तो गीगा इंटरफेस हो जाएगा और उसका स्पीड 1 GBps हो जाएगा। तो इंटरफेस के बेसिस पे टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेस है। तो सीरियल इंटरफेसेस में डिफॉल्ट बैंडविड्थ 1.5 Mbps होता है, इसको चेंज करके फोर्सफुली आप चेंज करके 2 Mbps तक सेट कर सकते हैं। इथरनेट 10 Mbps होता है, फास्ट इथरनेट 100 Mbps होता है, उसको राउटर में, सिस्को के राउटर में केबीएस के फॉर्म पे लेता है। ये याद रखना है ना, हमेशा सिस्को राउटर में केबीएस के फॉर्मेट में लेता है। तो अगर उसको आपको कन्वर्ट करता है तो कन्वर्जन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। गीगाबिट इंटरफेस, ये 1 गीगा है, इसको केबीएस के फॉर्म पे लिया है। 10 Gbps तो ये केबीपीएस, 100 Gbps, तो इतने इंटरफेस होते हैं हमारे पास आज के डेट में। और एक होता है 40 गिग भी होता है आज के डेट में। तो इतने इंटरफेस है जिसको केबीपीएस के फॉर्मेट में इस तरीके से लिखा जाता है। अब उसका ओएसपीएफ का कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, हमने मैट्रिक और कॉस्ट का फॉर्मूला बहुत पहले भी पढ़ा हुआ था। कॉस्ट इक्वल टू आपका जो इंटरफेस का स्पीड है, इंटरफेस सेटिंग या इंटरफेस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय, सॉरी, 10⁸ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ था, इंटरफेस बैंडविड्थ। याद आया फॉर्मूला, यस सर, यस सर, मैट्रिक कॉस्ट का वैल्यू फॉर्मूला था 10⁸ 10 डिवाइडेड बाय आपका बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ क्या था, इंटरफेस का जो बैंडविड्थ होता है वो, तो 10⁸ ये है, उसमें डिवाइडेड बाय ये आया। क्लियर। तो कैलकुलेट हो के निकलते जाएगा कॉस्ट। जब आप सीरियल इंटरफेस होता है तो 64 होता है, इथरनेट होता है तो 10, फास्ट इथरनेट होता है तो 1 Gigabit इथरनेट होता है तो आपका 11111 आ जाएगा। तो ये आपका डिफॉल्ट कॉस्ट हो गया। क्लियर। तो ये आपके इंटरफेस के बेसिस में कॉस्ट का कैलकुलेशन हो गया। अगर तो अभी क्या होता है जब हम अपने राउटर में कॉस्ट, ये देखो आप, कॉस्ट आपको दिख रहा होगा, ये कॉस्ट है। तो ये इंटरफेस के बेसिस में कॉस्ट को ले लिया है। इसको अगर आप चेंज करना चाहो, चेंज करना चाहो तो इंटरफेस में जाके वैल्यू चेंज कर दो तो कॉस्ट चेंज हो जाए। कॉस्ट वैल्यू चेंज कर दो तो आपका कैलकुलेशन में भी वैल्यू में चेंजेस आने लग जाए। ठीक है, तो इसके लिए कमांड चलाना पड़ेगा इंटरफेस में जाके, आईपी उस पे कॉस्ट इतना इतना, तो डिफॉल्ट अभी वो इतना ले रहा है तो वो चेंज हो जाएगा। क्लियर। यस, यस सर, तो वही सेम फॉर्मूला फिर से बताया, चूज द रूट विद द बेस्ट मैट्रिक फॉर ईच डेस्टिनेशन सबनेट, रेफरेंस बैंडविड्थ 100 Mbps, 10⁸ बाय इंटरफेस बैंडविड्थ। इंटरफेस बैंडविड्थ यूज डिफॉल्ट, जो भी इंटरफेस का बैंडविड्थ होता है, सीरियल, इथरनेट, फास्ट इथरनेट, इसका डिफॉल्ट वो कैलकुलेट कर लेता है, उसके बेसिस में कॉस्ट दे देता है आपको, है ना। आप यहाँ पे देखो कमांड चलाओगे तो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाओगे तो वहाँ पे कॉस्ट दिखाता है इंटरफेस का, है ना। ये अलग 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 आज के डेट का बैंडविड्थ है तो उसके अलग अलग कॉस्ट है। क्लियर। और सो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस भी कमांड चलाओगे तो भी कॉस्ट दिखाता है। बैंडविड्थ को चेंज कर दोगे तो भी वो डिफॉल्ट जो कॉस्ट है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो इंटरफेस के बैंडविड्थ के बेसिस पे काम करता है, तो बैंडविड्थ को चेंज करोगे तो कॉस्ट भी चेंज होगा। ठीक है। और फोर्सफुली कॉस्ट चेंज करना चाहते हो, मैनुअली कॉस्ट को चेंज करना चाहते हो, इंटरफेस वही रखना चाहते हो तो भी वो चेंज कर देता है।
और अगर कुछ नहीं करना चाहते तो ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ, तो अगर आप सिस्को के डिवाइस में, सिस्को का कमांड है, राउटर उस पर चला के ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ ये डाल दोगे तो वो ऑटोमेटिकली फिर कॉस्ट कैलकुलेट करना चालू कर देगा। Cisco recommended making the OSPF reference bandwidth setting the same all OSPF router in all enterprise network। तो ऑटो कैलकुलेट करता है वो रेफरेंस बैंडविड्थ, ठीक है। ऑटो कॉस्ट को कैलकुलेट करेगा Yes. ऑन द बेसिस ऑफ ए रेफरेंस बैंडविड्थ, तो ये रेफरेंस बैंडविड्थ ये ले रहा है और ऑटो कॉस्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा Mm. पूरे इंटरफेस पे। क्लियर। अब जैसे हमारा ये Yes. राउटर है, सो आईपी ओएसपीएफ ब्रीफ कमांड चलाओ। अरे यार इस राउटर में कहाँ चलेगा, इस पे चलाओ। कॉस्ट दिखा रहा है, ठीक है। इसका कॉस्ट दिखा रहा है क्योंकि ये सीरियल इंटरफेस है, तो डिफॉल्ट वैल्यू कितना था इसका, 64 ही था ना। सीरियल इंटरफेस का कॉस्ट कितना था, 64 था। ये देखो, Yes, sir. ये देखो, ये सीरियल इंटरफेस है, डिफॉल्ट कॉस्ट ये 64 है ना। अब इसका मैं बैंडविड्थ वैल्यू चेंज कर देता हूँ, देखो कैसे ये क्या बोलते हैं, इंटरफेस क्या है, सीरियल 0/0/0। इसमें मैं बैंडविड्थ सेट कर देता हूँ 2048। चेंज हो गया। इससे पहले इसी का ही तो कॉस्ट 64 दिखा रहा था ना, क्योंकि उसका बैंडविड्थ कितना था, 1.5 Mbps था। मैंने 2 Mbps किया तो उसका कॉस्ट चेंज हो गया। क्लियर, समझे बात को। बैंडविड्थ कमांड चला के मैंने उसका कॉस्ट चेंज कर दिया है, बैंडविड्थ बढ़ा दिया ना मैंने उसका, तो वो कैलकुलेट करा उसको फिर। हेलो। Yes, sir. अब मैं चेंज करता हूँ, कॉस्ट को फोर्सफुली चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे कॉस्ट 1 दिख रहा है फास्ट इथरनेट पे, तो कॉन्फ़िग टू Yes, sir. इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे गया, आईपी ओएसपीएफ कॉस्ट। अब कॉस्ट में कुछ भी डाल देता हूँ इसके बीच का, तो मैं इसको सेट कर देता हूँ 25, फोर्सफुली सेट कर दिया, चेंज हो गया, ठीक है। तो बेनिफिट क्या मिलता है कॉस्ट को फोर्सफुली चेंज करने से, डिफॉल्ट को कैलकुलेट कर रहा है। अगर आपका जितना लोएस्ट कॉस्ट होगा वही वाले रूट को पकड़ेगा ट्रैफिक को पास करने के लिए। समझ रहे हो बात को। Yes, sir. तो जिस इंटरफेस का कॉस्ट लोएस्ट पड़ेगा, क्यों हमने यही तो पढ़ा ना अभी यहाँ पे, या ऊपर में हमने यही पढ़ा कि इतने सारे पाथ थे एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, तो जिस पाथ में हमको कॉस्ट लोएस्ट पड़ता है उसी पाथ को ये राउटिंग टेबल पे इंस्टॉल कर लेता है और ट्रैफिक उसी से ही पास होता है। जब वो डाउन होता है तब दूसरे से जाता है। तो ये बेनिफिट है। या तो इंटरफेस का बैंडविड्थ चेंज कर दो तो वो अपना फॉर्मूला के बेसिस पे कैलकुलेट कर लेगा 10⁸ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, जो उसका मैट्रिक और कॉस्ट का वैल्यू है उसके बेसिस में वो चेंज कर लेगा। और नहीं तो कॉस्ट को चेंज कर दो, तो कॉस्ट चेंज करते ही रूट फॉलो करने लगे। देखो यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो गया ना, आया चेंजेस कॉस्ट में। Yes, sir. तो यही चीज है, क्लियर। तो ये आपका पूरा कॉस्ट कैलकुलेशन था बैंडविड्थ। ये कमांड नहीं चल रहा है ना अपना सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ वाला, सो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस।
वही है। देखो बता दिया, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है ये। राउटर आईडी का है भाई, इसका राउटर आईडी, ये है राउटर आईडी, ये एरिया, ये है इसका प्रोसेस आईडी, ये है इसका कॉस्ट, है ना। हेलो टाइमर, हेलो टाइमर, डेट टाइमर, वेट, रिट्रांसमिट, तो एलएसए फ्लडिंग, हेलो नेबर, सब एडजेसेंसी, इसका नेबर कौन है वो भी बता दिया, तो सब इंफॉर्मेशन दे दिया इस कमांड से आपका। तो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस और जो भी इंटरफेस डाल दो। क्लियर। दो चीज आज आपका कंप्लीट हुआ। ऑटो रिफ्रेश करोगे तो ऑटो कैलकुलेट करने लगेगा। ये आपका कॉन्फ़िग टी, राउटर, ओएसपीएफ, प्रोसेस आईडी 1, है ना। ऑटो कॉस्ट रेफरेंस, इसमें से कुछ भी डाल दो। तो इस राउटर के पूरे ओएसपीएफ के लिए सेट कर देगा। देखो सबका वो चेंज हो गया, मैट्रिक चेंज हो गया, देख रहे हो। इससे पहले इसका मैट्रिक अलग था ना। पूरे इंटरफेस के यस सर। लेबर के लिए रेफरेंस बैंड भी चेंज कर दिया। जबकि आप पहले देखे होगे तो कितना 65 129 सब इंटरफेस के बेसिस पे था, तो ये ऑटो कैलकुलेट कर लिया। सर जैसे ये मीन्स एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो हम एक अगर जैसे कॉस्ट को या किसी चीज़ को चेंज करते हैं तो बाकी कॉन्फ़िगरेशन में इफेक्ट नहीं करता। हाँ अफेक्ट करेगा, इसलिए क्या करना है, अगर आप ये वाले इंटरफेस में चेंज कर रहे हो तो ये वाले में भी करना जरूरी है, तभी वो प्रॉपर काम करेगा। ये वाले पे करोगे तब तो मैन्युअली। नेट की तरफ चले जाएगा। हाँ मैनुअली, यहाँ पे मैनुअली, यहाँ पे मैनुअली। या ऑटो ऑटो कॉस्ट चला रहे हो तो यहाँ चला रहे हो, तो यहाँ पर भी चलाना पड़ेगा इस इंटरफेस पे। ठीक है। किस सर्कमस्टेंसेस में चेंज करना होता है? ये आज के डेट में तो देखो चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइस और लिंक को इतना स्मार्ट बना दिया कि जैसे ही आप गीगाबीट इंटरफेस डालोगे तो वो तो ऑटो कैलकुलेट करता है, तो वहां पे ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरे को फोर्सफुली ट्रैफिक लेके जाना है, सपोज मान लो एक और राउटर यहाँ पे लगे रहता, ये राउटर यहाँ पे है और ये तीनों आपस में कनेक्ट रहता है ऐसे। अब ट्रैफिक को मेरे को फोर्सफुली यहाँ से भेजना है, लेकिन ये अच्छा बैंडविड्थ है, यहाँ से जा रहा है, तो मेरे को यहाँ पे उसको फोर्सफुली यहाँ से टारगेट कराना पड़ेगा, तो ट्रैफिक यहाँ से जाएगा। तो ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है, तो जिस उस क्रिएटेड सिनेरियो में हमें फोर्सफुली ट्रैफिक को शेयर करा सेंड करना पड़ता है, तब हम ये सब मैनुअली सेट करते हैं।